ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। दोस्तों, स्पेशल जीके यूपी की हम लोग कवर अप कर रहे थे। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा हमारा। तो पिछले वीडियो में हमने जो जो चीज़ देख ली थी एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छा समझ आने वाला है। ओके, खैर अब थोड़ा सा जान लेते हैं यूपी में नगर निगम के बारे में। नगर निगम को इंग्लिश में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोल देते हैं, ठीक है। कितनी नगर पालिकाएं हैं वो भी जान लेते हैं, और कितनी नगर पंचायत हैं। याद रखें, ग्राम पंचायत नहीं बोलो, ग्राम पंचायत तो बहुत सारे गांव हैं, लगभग लाखों में गांव हैं यूपी में, तो उतनी ग्राम पंचायत होंगी। लेकिन नगर पंचायत जितनी है वो है कितनी, 493। और कितने हमारे नगर पालिका हैं वो हैं 198। और नगर निगम कितने हैं वो हैं 17। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कितने नगर निगम होते हैं, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बेटा सबसे नवीनतम नगर निगम कौन है। तो सबसे नवीनतम नगर निगम यहाँ पे शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर। आपके लिए मैंने देखिए ईयर भी लिख रखा है, 2018 में बना है। साथ ही साथ इस समय जो वहाँ की वार्ड की जो मतलब हेड होंगी वो कौन है, वो है अर्चना वर्मा, ठीक है। आपको पता होगा नगर निगम के जो होते हैं मेयर वगैरह, तो वो कौन है इस समय मेयर, बीजेपी से हैं ये अर्चना वर्मा। सब ये बीजेपी से होंगे क्योंकि बीजेपी ही राज्य में क्या है, बहुमत से है, ठीक है। खैर वो सब छोड़िए, शाहजहांपुर सबसे नवीनतम है। फिर देखिए भैया यहाँ पे अयोध्या हम देख लेते हैं, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर वगैरह वगैरह का थोड़ा सिचुएशन चल रही है, तो हम अयोध्या का जान लेते हैं। ये छठे नंबर का है नगर निगम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के तौर पे। वैसे तो मैं आपको कई वीडियोस में आप लोग पढ़े होंगे नगर निगम, केवल इतना बताया जाता है कि 17 नगर निगम है, सबसे नया शाहजहांपुर है, 198 नगर पालिका हैं, 493 नगर पंचायत है। पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि पेपर में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना ही चाहिए, क्योंकि पेपर में क्या पता भैया पूछ ले कि यहाँ की मेयर कौन है, जो सबसे नवीनतम नगर निगम है शाहजहांपुर। तो आपको भले ही ये पता रह गया, लेकिन आपने थोड़ी सी चूक कर दी और इसकी वजह से आपके नंबर चले जाएंगे। किस वर्ष में बना ये भी देखिए। उसके जस्ट एक वर्ष पहले मथुरा वृंदावन, याद रखिएगा मथुरा वृंदावन ये पूरा नाम है। अब वहाँ पे ऐसा भी लिखा आ सकता है मथुरा नगर निगम, मथुरा नगर निगम, नगर निगम। तो क्या बच्चों ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। मथुरा वृंदावन नगर निगम आना चाहिए पूरा नाम, ठीक है। फिर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किसके लिए बेटा फेमस है? चूड़ियों के उद्योग के लिए फेमस है, ये पेपर में पूछा भी गया है। 2014 में इसको वो हुआ मान्यता, फिर 2009, फिर ये 1994 में देखिए कितने सारे नगर निगम फॉर्म हुए। आगरा का भी उसी में फॉर्म हुआ, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद वगैरह वगैरह सारे नगर निगम बने। और देखिए सबसे पहला 1959 1959 में प्रशांत सिंघल इसके वो हैं इस समय के प्रेजेंट में, कहाँ के, अलीगढ़ के वो हैं। अब ये मत सुना प्रशांत सिंघल 1959 में बने, नहीं, ये लेटेस्ट के हैं अभी के 2023 में। इस समय जो मेयर है वहाँ के, मेयर होते हैं ना बच्चों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और इसके चुनाव लड़ने के लिए मुख्य आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल की, ठीक है। खैर पंचायत में भी चुनाव लड़ने की भी यही आयु है, दारू पीने की भी यही आयु है, ठीक है। तो खैर कानपुर और लखनऊ जो है नगर निगम, ये सबसे ज़्यादा वार्ड मेंबर वाले नगर निगम है। यानी सबसे बड़े नगर निगम की बात करें तो कौन है? कानपुर और लखनऊ। कितने वार्ड मेंबर होते हैं? 110 मेंबर, ठीक है। बाकी सब में इनमें से कम ही है। कानपुर और लखनऊ का नगर निगम क्या है बच्चों? सबसे ज़्यादा वार्ड मेंबर का है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, तो आप लोग प्लीज़ इसको देख के जाइएगा, ओके। तो अब यहाँ से ख़त्म हुआ। केवल ये नहीं पढ़ना है कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, ये कौन है। आपको थोड़ा सा स्थापना वर्ष भी याद रखना है, 1959 में सबसे पहले ये प्रशांत सिंघल थोड़ा सा याद रख लेना, और यहाँ अर्चना वर्मा का भी याद रख लेना, ठीक है। 493 और 198। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे क्या है? आगे मैंने कुछ ऐसे नाम दे रखे हैं जिसको मतलब नॉर्मली बोलचाल की भाषा में आजकल यूज़ होते हैं, मतलब उनके मुख्यालय वो नहीं है जो कि जिस नाम से बुलाए जाते हैं। जैसे कि अगर बढ़िया बात करूँ, मतलब एक कॉमन एग्जांपल ले लूँ तो नोएडा, नोएडा आपने बहुत सुना होगा, लेकिन उसी की जगह गौतम बुद्ध नगर आपने नहीं सुना होगा। तो नोएडा का जो ज़्यादातर नाम है, मुख्यालय में उसका नाम क्या होगा, मतलब जो कागजी नाम होगा उसका क्या नाम है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर के नाम से नोएडा का वो बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नोएडा एक मतलब मेन हब है, ऐसे समझ लो। ये नाम ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। इसी तरह अकबरपुर जो है वो अम्बेडकर नगर नगर का दूसरा नाम है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं टिक कर दे रहा हूँ, बाकी वो जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब यूपी में पढ़ते हैं, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये हमारा एनसीआर में भी आता है। एनसीआर समझते हो? नेशनल कैपिटल रीजन, यानी दिल्ली के कैपिटल के रीजन के अराउंड के जो एरिया है उसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल कैपिटल रीजन। उसके अंदर यूपी के 8 जिले आते हैं। एनसीआर के अंदर यूपी के 8 जिले आते हैं। उन 8 जिलों के नाम आपको बेटा रटे होने चाहिए फिंगर्स पे। अभी खैर वो बात करेंगे, उसके पहले संत कबीर नगर, ढालियाबाद, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट्सगंज,
को सोनभद्र कहते हैं। मतलब सोनभद्र आपने नाम तो सुना ही होगा। सब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा जिला है वो कौन है? सोनभद्र है। और पहले नंबर पे लखीमपुर खीरी, ठीक है, यूपी में लखीमपुर खीरी। अमेठी, इसको गौरीगंज मतलब कहते हैं, ठीक है, अमेठी को। कौसम्बी, मंझनपुर, मतलब ये उनके अपोजिट मतलब एक पर्यायवाची वाले ऐसे समझ लो नाम है। इसको याद करके थोड़ा सा मतलब देखते हुए जाना। जलौन को उरई बोलते हैं, ठीक है। जिसपे इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही आपको याद ही करके जाने हैं, ठीक है। मतलब पेपर में क्या पता पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है। आप कौसम्बी का मुख्यालय, अब वहाँ मंझनपुर ऑप्शन होगा, तुम सोचोगे अरे भाई ये क्या पूछ लिया, ठीक है। एनसीआर में 8 जिले आते हैं यूपी के। कौन कौन से आते हैं बेटा? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। मेरठ, गाजियाबाद, मेरे साथ 3-4 बार बोलिए, अभी याद हो जाएगा। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ठीक है, तो इतनी बार बोलिएगा, याद करना, क्योंकि बेटा पूछेगा क्वेश्चन इनमें से कौन सा एनसीआर में नहीं शामिल है यूपी का जिला, तो आपको पता होनी चाहिए ना कौन कौन से शामिल है, तो देख लेना एक बार को। फिर पूछता बेटा यूपी का ओबीसी का जो आयोग है उसका गठन कब हुआ? तो 1993 में यूपी ओबीसी का आयोग का गठन हुआ। यूपी एससी और एसटी का भी आयोग जो गठन हुआ वो भी आप लोग देख लीजिएगा, बाकी नहीं तो अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको कवर अप कर लेंगे। फिर यूपी के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले 3 हैं। चित्रकूट हो गया, महोबा हो गया और श्रावस्ती है। श्रावस्ती, इसको ऐसे लिख लिया श्रावस्ती। इनमें केवल मुख्यतः 2-2 सीटें हैं। चित्रकूट, महोबा, श्रावस्ती, ठीक है। इनमें केवल 2-2 सीटें हैं, मतलब बहुत कम सीटें हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा। उत्तर प्रदेश मृदा कृषि पशुपालन, मतलब ये जो भी है ये कहाँ पे है, तो खैर मतलब मृदा कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जो यूपी में स्पेशल जीके में क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। पहला, यूपी में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी भाई। यूपी में गंगा क्योंकि बहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। न्यू एलुवियल यानी नवीनतम जलोढ़ को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। ऐसे याद रखो, पुरानी मतलब बांगर मतलब क्या होता है? पुराना, बंगड़ झंगड़, ठीक है। खैर, तो यूपी में शुष्क कृषि क्षेत्र यानी जो सबसे कम जहाँ कृषि हो पाती है वो कौन सा खंड? बुंदेलखंड वाला रीजन है, यानी यूपी के नीचे वाला। जब मैं भौगोलिक विशेषताएं बताऊंगा तो उसमें यूपी के डिस्कस करूंगा, बुंदेलखंडी पठार और बाघेलखंडी पठार की, ठीक है, तो उसमें आगे डिस्कस करेंगे। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? जो गोकुल पुरस्कार है बच्चों, ये दिया जाता है दूध उत्पादन के लिए, ठीक है, गोकुल पुरस्कार, ठीक है। और जो गोकुल योजना है, गोकुल योजना एक मतलब पर्टिकुलर टाइप की नस्ल की जो गाय होती है उनकी उसको बढ़ाना, ठीक है। गाय की जो क्या बोलते हैं यार, कुपोषण ना हो उनको, मतलब उनकी जो एक नस्ल है उसको बढ़ाने के लिए गोकुल वो दिया जाता है, मतलब गोकुल योजना चालू की गई है। गोकुल योजना, ठीक है, बीजेपी सरकार ने चालू की है गोकुल योजना। गोकुल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दूध के उत्पादन में। और गोकुल योजना किस लिए है? गाय की नस्लों को बढ़ाने में, ठीक है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशोधन केंद्र कहाँ है? अमरूद के लिए जानते हुए आप, प्रयागराज बहुत फेमस है यूपी में, आपको पता भी होना चाहिए। किसान मित्र योजना 2001 में लगभग शुरू हुई है। यूपी में गेहूं, गन्ना, आम, दूध और मेथा ऑयल। मेथा ऑयल मतलब ये जो फ्रेगनेंस वाले, जो परफ्यूम में जो तेल वेल डालते हो ना वो वाले। तो गेहूं, गन्ना, आम, दूध और मेथा के नाम में क्या है? प्रथम नंबर है पूरे भारतवर्ष में यूपी। किसमें? गेहूं के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, आम के उत्पादन में, दूध के, मेथा ऑयल समझ गए ना। यूपी में फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान, फल संरक्षण और डिब्बाबंदी लखनऊ में है। मालभोगा, चीनी चंपा और ये अब अल्फान, अंधेश्वर, दूध सागर, ये क्या है? केला की प्रजाति। कोई ऑप्शन में आ जाए कि दूध सागर किसकी प्रजातियां हैं, तो केला की प्रजातियां हैं यूपी में, ठीक है। सफेदा, सरदार, ललित सुरखा, ये किसकी प्रजातियां हैं? अमरूद की प्रजातियां हैं। फिर फ्रेग्रेंस और फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? कन्नौज। कन्नौज फेमस भी है बेटा किसके लिए? ये जो फुसफुस फॉग वगैरह होता है ना, इस सब के लिए, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, उसी तरह पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में होगा। लखनऊ में याद रख लीजिए, सारा कृषि वाला मटेरियल है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, हेक्टेयर के बारे में लिखा है मैंने। एक हेक्टेयर से जो कम भूमि वाले किसान हैं उनको हम मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, या फिर सीमांत कृषक बोला जाता है, ठीक है। मार्जिनल फार्मर क्या होंगे? 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन होगी। 1 हेक्टेयर 3.95 बीघे के बराबर होता है। ये बड़ा ही कन्वर्जन पूछा जाता है।
और 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। 1 बीघा खुद 20 बिस्वा के बराबर होता है और 1 हेक्टेयर में कितने वो बीघा होते हैं? 3.95, लगभग 4 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो आगे चले गया बच्चों। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वीडियो का 10 मिनट्स का हमारा ये सीरीज़ रहती है। ठीक है, 10 मिनट में आपको यूपी स्पेशल जीके हम कवर अप कराते हैं। तो अगली बातें अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।